आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक और नया फरमान जारी कर दिया। अब इतने प्रतिशत से कम रहने पर वेतन होगी स्थगित। बीईओ पर कसा शिकंजा। शौचालय का उपयोग के लायक बनाए रखने का दिया गया निर्देश। 15 के बाद 50% से कम बच्चे रहने पर वेतन होंगे स्थगित। स्कूलों में शिक्षकों के गायब रहने पर कार्रवाई की जा रही है। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की 50% से कम उपस्थित रहने पर बीईओ पर गाज गिरेगी, उनका वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया आदेश जारी कर दिया है। अगर किसी स्कूल में 50% से कम बच्चे देखे गए तो हेडमास्टर या शिक्षक की नहीं बल्कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अर्थात बीईओ का वेतन रोक दिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद प्रखंड के किसी भी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 50% से कम रहने पर संबंधित बीईओ का वेतन बंद करने के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चलाई जाएगी। स्कूलों के शौचालय को उपयोग में लायक बनाए रखने को लेकर शिक्षा विभाग के अभियान चलाने का निर्देश जिला, प्रखंड एवं प्रधानाध्यापक को दिया है। इसी क्रम में जिलों को जिम्मेदारी दी गई है कि खासकर हाई स्कूल और +2 के शौचालयों की मरम्मत और स्कूल भवनों के रखरखाव की रिपोर्ट प्रतिदिन विभाग को भेजी जाएगी। जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र भी लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति व प्रधानाध्यापक के खर्च के अधिकारी को लेकर मासिक वार्षिक अध्यक्ष में मुक्त कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सोमवार को ही पत्र जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक किसी भी स्कूल में उपस्थिति में 50% से कम हुई तो बीईओ के विरुद्ध कार्रवाई के प्रति घोर लापरवाही और आदेश की अवहेलना का आरोप गठित होगा। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक कन्हैया प्रसाद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट से यह साफ हुआ है कि स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार हो रहा है। साथ ही यह भी तथ्य प्रकाश आया है कि प्रखंड मुख्यालय जहां बीईओ का कार्यालय है वहां के कुछ स्कूल में अभी बच्चों की उपस्थिति 50% से कम है। यह चिंता का विषय है। निरीक्षण रिपोर्ट के विश्लेषण से यह भी साफ होता है कि बीईओ के द्वारा अपने कार्यालय के आसपास की गुणात्मक निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। गणना में लगाए शिक्षक तो बच्चों की संख्या पर असर। खबर सिवान से आ रही है, जहां जाति आधारित गणना कार्य में फिर शिक्षक लगाए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इस आदेश पर प्रगतिशील प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मंगल कुमार शाह ने कहा कि शिक्षकों की गणना कार्य में लगाने से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति प्रभावित होगी। काफी प्रयास के बाद बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जब स्कूल से शिक्षक गणना में चले जाएंगे तो बच्चे पर इसकी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिले में 100 कोचिंग संस्थान संचालित सभी अवैध। मुजफ्फरपुर में 30.24% शिक्षकों का डाटा अपलोड। ई शिक्षा कोष सूबे में भी आंकड़े संतोषजनक नहीं। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मुजफ्फरपुर के महज 30.24% शिक्षकों का ही डाटा अपलोड किया जा सका है। वही सूबे में भी अब तक महज 34.24% शिक्षकों का ही डाटा अपलोड पर दर्ज कराया गया है। जिले के 3292 स्कूल के 16,880 शिक्षकों में से महज 5,105 शिक्षकों का ही रिकॉर्ड अप्रूव किया गया है। वही बीईओ ने केवल 35 शिक्षकों, 55 शिक्षकों और डीपीओ ने एक भी शिक्षकों का डाटा अप्रूव नहीं किया है। इसी तरह राज्य के 77,780 स्कूलों के 4,11,040 शिक्षकों में से अब तक महज 1,40,724 शिक्षकों का ही रिकॉर्ड अपलोड हुआ है। पूरे राज्य में बीईओ ने 16,497 और डीपीओ ने महज 2,570 शिक्षकों का डाटा अप्रूव किया है। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी डीपीओ को निर्देश जारी किया गया है कि निर्देशालय ने कहा है कि अब तक सूबे में बेगूसराय में सबसे अधिक 78%, जहानाबाद में 72%, नवादा में 67%, सहरसा में 64% और भागलपुर में 61% शिक्षकों का रिकॉर्ड वेबसाइट पर दर्ज किया गया है। 75% हाजिरी वाले का डाटा मेधा सॉफ्ट पर 16 से अपलोड करने का निर्देश। कक्षा 1 से 12 तक के 75% हाजिरी वाले बच्चों की मेधा सॉफ्ट पर डाटा एंट्री 16 अगस्त से शुरू करने का निर्देश
निर्देश शिक्षा विभाग ने जिले को दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बुधवार को पत्र लिखकर निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 16 अगस्त से मेधा शॉर्ट पोर्टल पर एंट्री शुरू कर दें। 30 सितंबर तक 100% लाभुकों की डाटा एंट्री करने का निर्देश जिले को दिया गया है। कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट की अब तक मासिक परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय, कैलेंडर कर दिया जारी। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं की मासिक परीक्षा होगी। सितंबर से परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। जिले में लिखे पत्र में कहा गया है कि मासिक परीक्षा में प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा परिणाम को अपलोड करने की समिति ऐप बनाएगी। परीक्षा फल असंतोषजनक आने वाले विद्यालय से जिला शिक्षा पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं अन्य परीक्षा सामग्री माध्यमिक शिक्षक संघ अथवा निजी प्रेस से नहीं ली जाएगी। 25 से 30 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रों के लिए 25 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। 9वीं की अक्टूबर में, 26 से 31 नवंबर तक, 25 से 30 तक दिसंबर में, 26 से 30 तक मासिक परीक्षा होगी। वार्षिक परीक्षा 26 से 29 फरवरी तक दोनों पालियों में होगी। 10वीं की परीक्षा अक्टूबर में 26 से 31, मासिक सेंटर परीक्षा नवंबर में 30 से 27 दोनों पालियों में, दिसंबर में 25 से 30 के बीच मासिक। 11वीं की अक्टूबर में 26 से 31 नवंबर, 25 से 30 दिसंबर में 25 से 26 तक होगी। 12वीं की अक्टूबर में सेंटर परीक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य की 26 से 30 और कला की 26 से 2 नवंबर तक होगी। नवंबर में 25 से 30 और दिसंबर में 26 से 30 तक मासिक परीक्षा होगी। 21,391 सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 24 सितंबर से होगी। 1, 7 व 15 अक्टूबर को भी 2 पालियों में होगी परीक्षा। सिपाहियों के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए 24 सितंबर, 1 और 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिखित परीक्षा होगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने हालांकि इन तारीखों को प्रस्तावित तारीख बनाया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। परिषद के अध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्र के लिए पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि यथासंभव परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में ही बनाए जाए। यह भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्र के रूप में राजकीय के साथ साथ गैर शैक्षणिक, गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को भी बनाया जा सकता है। परीक्षा के संयोजक संबंधित जिले के जिलाधिकारी होंगे, जिसमें कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए तमाम जरूरी उपाय करने को कहा गया है। सभी जिलाधिकारी को परीक्षार्थियों की अनुमति संख्या भी भेजी गई है। अनुमानित संख्या भेजने के साथ ही लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा होगा। ध्यान रहे कि केंद्रीय चयन पर्षद पर सिपाही भर्ती ने इस पदों के लिए विज्ञापित संख्या 1/2023 निकाला गया था। जाति आधारित गणना मामले में सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कैविएट। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैविएट याचिका दायर की है। आम भाषा में कहें तो इस अर्जी द्वारा गुहार की गई है कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। बिहार सरकार ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया है। मंगलवार को ही पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अपने निर्णय सुनाते हुए जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी थी। कोर्ट ने सरकार के कदम को सही ठहराते हुए जारी रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस चुनौती देने वाली आधा दर्जन याचिका को निरस्त कर दिया है।